आपने प्रेम विवाह किया था? हाँ, किसके साथ प्रेम विवाह किया था? अनुज के साथ गुजरवास का लड़का। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी जब बीए फाइनल। बीए फाइनल पूरी हो गई थी आपकी? नहीं, 6th सेम के पेपर चल रहे थे। अच्छा अच्छा, तो शादी कितने दिन पहले की थी आपने? 7 दिन बाद भागने के। 14 दिसंबर को लेके गया। हमारी मुलाकात हुई थी। मैं कॉलेज जाया करती, वो कंप्यूटर हाँ सेंटर पर जाया करता। हाँ हाँ। बस में हमारी मुलाकात हुई। हाँ, इसने इंस्टाग्राम से मैसेज किया, इसने आईडी दी लिख के कि ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पर। हाँ, इसने मैसेज किया, बातचीत होने लगी। हाँ, ये बोला फोन कॉल वॉल भी कर लिया कर। हाँ, नंबर दिया। हाँ, मम्मी के फ़ोन से फिर कॉल भी करने लगी थी। हाँ, उसके बाद में यो हमारे 2-3 महीने तक तो बात हुई आराम से। फिर उसके बाद में बोला कि शादी करूँगा। फिर मुझे ऐसे करता होगा, बात करके रह जाएगा कि शादी करेगा। तो घर पे रिश्ते आते थे मेरे और मेरे जीजी के। तो इसको बताती कि आज तो रिश्ते वाले आए थे। तो ये बोलता कि नहीं, मेरे से शादी करिए तू, और किसी से ना, मैं मर जाऊँगा। ठीक है। तो ऐसे बात करते रहे 2-4 महीने। सितंबर के मंथ में ये बोला मैं भर्ती देखने जा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये बोले मैं लग गया, 21 दिन की ट्रेनिंग है, तो अपने फैमिली वालों को बता दे कि शादी करेंगे, घर के मान जाएंगे। मैं मेरे फैमिली वालों को बता दूंगा, तो अपने वाले को। तो ठीक आपकी है। जाति और उनकी जाति अलग अलग है? अलग है, मैं धानके को, वो ठाकर है। हाँ हाँ। तो शादी की मम्मी पापा ने कही। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा को सुबह हमने बातचीत करी। तो पापा बोले कि ना बेटी, आपा धानक रहेगा, वे ठाकर ही तो ना अपनाएंगे, और शादी भी हो भी ना सके क्योंकि नज़दीक दोनों का गांव है। फिर मैंने इससे बताया कि पापा मम्मी नू कह रहे हैं। फिर बोला कोई बात ना, भाग के कर लेंगे। अब तो मैं जॉब भी लग गया। जॉब लगने के बाद फिर बोला कि मैं, इसने 2 महीने तक तो अक्टूबर नवंबर में वो ज्वाइनिंग करी, ड्यूटी लग गया। फिर ये दिसंबर में आया 4 तारीख को रात को। इसने सुबह बताया कि मैं रात ने आया था 4 तारीख को। 5 ने यू अटेली गया, 5 का मेरे पेपर था, 6th सेम के पेपर दे रही थी मैं, और तीसरा पेपर था। ये मिलने भी गया। उसके बाद में मेरे 11 तारीख का पेपर था। बोला शादी करेंगे, अब मैं जाऊँगा तो तन लेके जाऊँगा अब साथ में। मैंने बोली मम्मी पापा तो नहीं मान रहे, ऐसे मैं ना जाऊँगी। मुझको फिर ये बोला कि पैसे वैसे हैं कुछ? मुझको तू जॉब लग रहा? फिर मैं बोले नहीं, मेरे पास तो पैसे तो नहीं है, जॉब लग रहा हूँ, कोई बात ना, सब संभाल लूँगा मैं आगे। ठीक है। तो ये मैंने ऐसे नौकरी का झांसा दिया। उसके बाद में बोला तेरी मम्मी के कुछ टूम वूम है? मको मम्मी की शादी के मैं ना ला सकूँ टूम? बोला कि ना, तेरी मम्मी की टूम ले, मको मैं नहीं ला सकती मेरी मम्मी की टूम। तने शादी करनी है तो तू ही कैसे करके अपना जुगाड़ कर। तो उसके बाद में ये बोला नहीं, तेरी मम्मी की टूम ले आना, मैं जॉब लग रहा हूँ, बाद में मम्मी पापा मान जाएंगे, मेरे फैमिली वाले मान जाएंगे, उनको बनवा के दे दूँगा। ठीक है। उसके बाद में ये 14 दिसंबर को बोला कि तो अपने घर से कॉल करिए मेरे को और मैं आ जाऊँगा तुमको लेने। ठीक है। मैं सुबह 5 बजे निकल गई घर से, इसको कॉल लगाई। इसने फ़ोटो फ़ोन के में इसने अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी फ़ोटो ली, और ये कुछ भी बोले ऐसे घर से तो ऐसे आया था जैसे कुछ लेके नहीं आया, लेकिन इसने अपने फ़ोन में सारा पता ले रखा था। उसके बाद में ये बोला चल बस में बैठ अब। बस में रेवाड़ी वाली बस में बैठे। रेवाड़ी वाली बस से लेके ये फिर झज्जर गया। झज्जर में वहाँ हमें एक लेडीज़ की दुकान पर, वहाँ भी उसने मेरी मम्मी की जो मैं टूम लेके गई थी, झुमकी बाड़े गुट्ठी 1.5-2 लाख की जो है फिलहाल अब, उसका उसने वहाँ पर सुना 2-3 दुकान पर लेके गया। सुनार ने मना की कि भाई ऐसे हम नहीं ले सकते, कोई था नहीं साथ। आंटी की एक लेडीज़ की दुकान पर गए, वहाँ पर हमने मंगलसूत्र और वो सिंदूर खरीदना चाहते थे। तो वो आंटी बोली कि भाई शादी करोगे? तो हमने डर था कि घर वाले, अब हम दोनों आ भी गए, अब कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले। तो आंटी पूछती है भाई शादी करोगे या कर ली? फिर ये बोलता है कि नहीं आंटी करेंगे। ठीक है। आंटी कहती है भाई बैठो बेटा, ऐसे में तू इसको कैसे लेके डोल रहा है, समाज को तुमने पता है क्या क्या चल रहा है आजकल, और तू अकेली लड़कों को कैसे घूम रहा है लेके? तो आंटी बोलती है और पैसे वैसे ले रहा है कुछ? ले शादी तो हम करा देंगे। बोला नहीं आंटी, पैसे तो नहीं ले रहे, टूम ले रहे हैं, इनको बेच के हमारी शादी करवा दो। मैं जो भी लग रहा हूँ, छुट्टी आ रहा था, और इसको हमारी शादी करवा दोगे तो इसको ड्यूटी पर लेकर वहीं रहने लग जाएंगे, क्वार्टर लेके। ठीक है। आंटी यार वो झज्जर में वो करवा देते हैं हमारी शादी। एक सप्ताह बाद 20 दिसंबर को वो शादी करवाते हैं हमारी। और फिर वो शादी करवाने के बाद में इस घर वाले इनके घर पर कैसे भी इसने फ़ोटो भेजी या नहीं भेजी पता नहीं मुझे, इसने फ़ोटो भेजी होगी अपने दोस्त के पास, उसके माध्यम से इनके घर वालों के पास फ़ोटो गई है कि भाई उसने शादी भी कर ली है। जनवरी के मंथ में इनकी मम्मी से इनकी बात होने लगी, इसके ताऊ के लड़की से, इससे पहले
आंटी बोली कि बेटा अब तू मेरे साथ चला कर पार्लर पर। आंटी की पार्लर की दुकान थी तो, और वो ये कौन से साथ शहर में की बात कर रहे हैं? झज्जर शहर की, जर्जर की। झज्जर शहर की है। और फिर वहाँ इसकी मम्मी, ये फिर दिन में रोता अपनी मम्मी से बात करता, तब शाम को मैं आती तो पूछती क्यों रोया है वह, फिर बोलता कि यार तो मम्मी से बात हुई, ठीक है क्या कह रही थी, कुछ नहीं ऐसे कह रही थी भाई तुमने दोनों ने गलत कदम कर लिए, तूने अच्छा नहीं किया। फिर आंटी कहती बेटा तू भी अपनी मम्मी पापा से बात कर लिया कर, धीरे धीरे थन दोनों ने अपना लेंगा। मैं फिर डर की मारी नहीं की, मैंने फरवरी मंथ में अपने मम्मी पापा से कहता रहे भी करके बात करी, आंटी के फ़ोन से मैंने कॉल वॉल करी, शुरू में मम्मी पापा भी रोने लग गया। कोई बात नहीं, मैंने भाई इनका भी नहीं, दिल शुरू दुखाया में है। आपके माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि भाई इंटर नहीं कास्ट चाहते मैरिज थे, और प्रेम विवाह नहीं नहीं चाहते होना थे, चाहिए? नहीं चाहते थे। तो फिर आपने क्यों किया? उसने भाई, कहा कि मैं जॉब लग रहा हूँ, तुमको अच्छी तरह नहीं, रखूंगा। जब आपको भी ये तो भाई जैसे जो हिंदू धर्म है, हाँ इसमें इंटरकास्ट और प्रेम विवाह एक वर्जित माना जा रहा है, तो आपने भी गलत कदम उठाया नहीं ये। देखो इसका परिणाम अभी आपके पति ने सुसाइड कर लिया, और वो अब आप पर आरोप लगाया है, उन्होंने वीडियो जो जारी की है अभी है ना, मैं मेरी पत्नी और जो जो मेरी सास है, मेरे ससुर है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसकी तो, इनकी तो दोनों की कोई गलती नहीं, मम्मी पापा की तो कोई गलती नहीं है ना, हम दोनों ने की है शादी। हाँ इनके वजूद होके हाँ 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 हाँ। इन्होंने तो मना कर दिया था भैया ऐसे कदम मत उठाना। मम्मी जब भी कॉलेज जाती खाना खाती यही कहती थी कि बेटी ऐसे वैसे कुछ मत सोचना, भागने वागने की हमारे समाज में इज्जत चल जाएगी। फिर भी उसने कहा कि ना मैं तो अब जॉब लग गया ठीक ही रखूँगा। फिर उसके बाद में ये मुझे लेके गया, कार्य रखा 10-15 दिन। उसके बाद में इसके दोस्त के लेके गया घर पे रोहतक, 1 मंथ वहाँ रह के आया। वहाँ से फिर ये रहा, ये अठे मासर रहा, मासर से फिर इसने रूम देखा अटेली में, अटेली में रहने लग गए हम दोनों। फिर यहाँ मैंने भी इसके साथ काम किया दुकान पर, ये भी जाने लग प्रेम गया। विवाह कब कर लिया था फिर आपने? प्रेम विवाह 20 दिसंबर को किया 20 था। दिसंबर को कर लिया था। हाँ तो फिर ये बाद में जैसे अभी बच्चा हुआ आपको, हाँ। तो बच्ची कब, बच्चा है, बच्ची है ये बच्ची है कितने दिन की है? 2 महीने की, 2 महीने कल की। हुई है कंप्लीट, कल कंप्लीट 5 तारीख को। अच्छा अच्छा। तो जैसे अभी ये 2 महीने की हो गई थी, तो आप यहाँ घर कब आई, इस अपने पियर गांव में? मैं घर सबसे पहले तो ये जो डिलीवरी से पहले ज़रूरत होती है तो भाई कोई तो है होना चाहिए साथ में, तो मैंने डॉक्टरों ने मेरा बेड रेस्ट बता दिया था। मैंने मम्मी से फ़ोन किया मम्मी कि मम्मी अभी मुझे ज़रूरत है आराम की, तो मैं घर पे आ जाऊँ। मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने भी मना कर दिया कि भाई तूने ऐसे ऐसे शादी कर रखी, देखे अच्छा ना लगे थोड़ा, दोनों दोनों ने शादी कर ली, आराम से रहो दोनों, माना तंग मत करो। मैंने मम्मी तेरा मैं पैर पकड़ लूँगी, हाथ जोड़ लूँगी, रख मन कहता रख मन आराम बताओ डॉक्टर ने। मम्मी फिर बोली, फिर भी 6 मई थी, गुस्सा में बोली आज जा आएगी। उसके बाद में फिर मैं 1 मंथ इसकी डिलीवरी होने के बाद में फिर गई वहाँ पे गई तो वो मैं हिसाब करवा के देख के आई थी 2 महीने पहले, तो उसने किराया जोड़ रखा 2 महीने का। मैं आंटी से जाके बोली आंटी अनुज ने किराया दे दिया, बोलना सीमा 2 महीने हो गए बेटा ना दिया है मौका। आंटी उसने तो मैं दुकान पर से हिसाब करवा के कह दी थी कि उसकी दुकान पर जाके हिसाब करवा ली और आंटी का पैसा दे दियो किराए का। आंटी बोलना बेटा सीमा तू ही देख ले 2 महीना जोड़ रखा और अभी ने कहा है कि दूंगा। उसके बाद में जो पहले दुकान पर लग रहा था ना, वो बोला मेरे को 5 तारीख नहीं देगा पैसा, ठीक है मेरे को 5 तारीख। उस टाइम वो दुकाना वाला ही आ जावा है, फिर मैं उससे पूछूँ हाँ भाई दीप देख हम किराया देंगे, तू 5 तारीख ने परसों है 5 मन पैसा की जरूरत है दियो, ये आंटी मांगा है। वो बोले ना मैंने तो किराए का पैसा दे दिया। फिर बोले अरे तू इसने सिमान क्या तेरे झूठ बोल रहा अनुज, तू हाँ से तो सच्चाई बता दिया कर। उसके बाद में फिर वो दीप जाने के बाद में वो ठंडा रखी थी, हम ठंडा पी रहे थे तब वो आया था ना, तो ठंडा रखी थी। तो मैं इसको कहने लगी 2 महीने का किराया है तू क्यों ना दिया, और मैं घर पे थी ये आई हूँ तो तेरे फिर ही वही हालत है। फिर ये गुस्सा हो गया थोड़ा, गुस्से में आके बोलिया मैंने तू ख़त्म करवाना चाह है कि नू चाह है कि मैं मर जाऊँ। मैं बोल मैं तो को चाहूँ ना चाहती तो मैं तेरे गेल ही ना आती ना, तू मैंने ला तो ठीक है। उसके बाद मैं अलमारी के नीचे जूता था इसका, वहाँ से ये पुड़िया लेके आया सल्फास की, वहाँ से लेके आया। फिर उसने फाड़ी, बोले ले तू भी पी ले मैं भी पी लूँ, दोनों टंटो कटे। फिर मैंने बोली ना ये क्या काम कर रहा है तू, इस में बैल आयो मुझ ठीक से तन मैं कुछ भी ना कहूँ, आराम से रह। इसकी जेब में रही पूरी रात व पुड़िया,
सुबह आप कहाँ यहाँ गए थे? नहीं वहीं पे थी। फिर ये फ्रेश होने गया। तो मैं इसका फ़ोन लिया। मैं बोली इसके पापा का फ़ोन करे, मको पापा ऐसी बात है कि अनुज है ना रात ने ठंडा मैंने बोले ले तू भी ले ले और मन्ने भी ले ले, दोनों टंटो कट है, तू भी सल्फास खा मैं भी सल्फास खाऊं। फिर इसका सुबह इसके भाई और इसकी मम्मी आ गए। इसकी मम्मी बोली बेटा मैं तो 11 को व्रत कर रखे थे। बोली मैं तो फिर इसको भाई अक्का के 2 थप्पड़ लगाया। बोली तू क्या काम कर रहे हो सा ना बस की थी। तो फिर इसकी पुड़िया लेके बोलिया देवरानी किच्छे। मैं बोली जेब में इसके जेब माँ से निकाल के। फिर आके मम्मी बोली बेटा नू करियो थमा किराएदार ने बताइयो मन्ना आके इसके जेब में सल्फास निकली है। मैं क्यों बताऊंगी जो बोलना थानू रहन भी नहीं देंगे और आस पास में भी कोई भी नहीं रखेगा थाने किराए के ऊपर। ठीक है दूसरे दिन ठीक है उसके बाद मैं यूज़ कर दी गैस की नलकी जहाँ से चूल्हा की जॉइंट होती है ना वहाँ से मैं चलाने लगी। एकदम से भाप हुई वहाँ आज की। फिर मैंने यूज़ होने लगी। ठीक है मैंने पापा का फ़ोन कर पापा चूल्हा दुआ कर जियो मको ये आँच लग गया है इसमें। पापा बोले जी 2 दिन चूल्हा पर रोटी बना ली। मैंने वहाँ पे चूल्हे पर रोटी बनाई। मम्मी पापा जाकर गैस सिलेंडर दिया आया यहीं से ख़रीद के। उसके बाद में गैस सिलेंडर देने के बाद में फिर डिलीवरी का टाइम आ गया। 1 मंथ के बाद में फिर वहाँ से मैं आएगी घर यहाँ पे। वहाँ से एक दिन हम वहाँ रहे अस्पताल में। इसकी मम्मी थी साथ में। बोली बेटा तेरे जापो मैं काट दूंगी। फिर मैं कहती तेरी मम्मी नू कह दे तेरी मम्मी उरे आ जाएगी टिल्ली नहीं नू कह दे घर ने ले चाल पड़ेगी अब ज़रूरत है मैंने फैमिली वालों की भाई मैं अकेले कैसे रहूँगी। तो इसकी मम्मी बोली ना माने समाज में बैठने से थाने काम ही से कर रखे से बैठने जोगी कौन रहूँगी मैं। बोल के थम बढ़ जाओ घर ना तो मेरा कौन बाड़ा छूट जाएंगे मेरे सी बेदखल कर देंगे माने। तो इन बेदखल क्यों कर देंगे? बेदखल वैसे तो रूम पे रहते मिलते जुलते कुछ उसके कुछ दिक्कत हो जाती तब भी आते। और मैं अगर नू कहती ना कि घर ले चाल उसकी पापा से भी कहती मैं कॉल करके पापा घर बुला लो अब तो मुझे ज़रूरत है फैमिली की। तो कहता नहीं तुमको घर में तो नहीं ला सकता धान की तू ऐसे मतलब आप शब्द बोलते उसके पापा भी कि मैं रख ही नहीं सकता भाई। चलो आप देखो पढ़ी लिखी थी तो आपको ये पता है कि जो हिंदू धर्म में जाति जो का बड़ा वो जंजाल सा है भाई। इसमें जो जो तथाकथित जो छोटी जातियां जो है हालांकि कुछ जातियां कोई छोटी बड़ी नहीं होती भाई सब बराबर इंसान सब बराबर हैं। तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था ना कि भाई हमें इंटरकास्ट मैरिज ना करो या अपना आपस में इस तरह का रहो। देखो उसका परिणाम उन्होंने कहा था कि सब करें हैं लव मैरिज मेरे घर वाले मान जाएंगे बाद में तेरे घर वाले मान जाएंगे। इनके घर वाले बोले कि जाति व्यवस्था के कारण घर मैंने ना अपनाई। बोलिए तो धान की है ये है हमारी और वो करवाएगी कोई पानी भी नहीं पिएगा इसमें। मैं बोली इसका हाथ को पानी भी नहीं पिएगा। जो आज घटना जो हुई है इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है जाति व्यवस्था। और इसके घर वाले चाहते थे कि इनको नहीं अपनाएंगे एक तो ये कारण है। और आज अंतिम संस्कार पे ना तो कॉल की और ना मेरे को कोई उनके फैमिली वाले से लेने आया। परसों 4 तारीख को मिलने गई थी मैं बाजार गई थी तो वहाँ पर दुकान पर बाहर खड़ा था। मैं बोली और ठीक है बोला ठीक हूँ। बोला आ गई मुखो हाँ बाजार आई थी। मैं को तू कब ले चल लगो मन घर पे। बोलो घर पे यो के घर को न मुख किराया को तो एक देखा अलग बात है एक मन फैमिली की जरूरत है छोटो बालक है कैसे रखूंगी मैं अकेली। पहले मैं तो डिलीवरी टाइम में कही थी तेरी मम्मी से कही तेरी मम्मी बोली हाँ जापा निकाल दूंगी। मुझे लड़की सुनते ही वो तो अस्पताल में 10 मिनट के अंदर ही चली गई डिलीवरी होने के बाद में। लड़की होने का कारण भी है इसका ये होने के कारण तो उन्होंने तो बातचीत करनी बंद कर दी 3 मंथ हो गए लड़की होने के बाद में। उसकी मम्मी लड़का हो जाता तो शायद कुछ उसकी मम्मी चाहती थी पोता हो मेरा। बोली चट्ठी मनावांगा 100 रुपया खुला करवाए उन्होंने 1000 रुपये खुले करवाए। बोले ये लड़का हो जाएगा तो वहाँ पर बांटेंगे 100 रुपया खुशी के कारण। जैसे ही वो आशा वर्कर बाहर लेके आती है बोली ले अपनी पोती को। दादी कौन सी है? बोली उसकी चाची थी लड़के की अनुज की। बोली ए नहीं दे उसके तो माथे में तोड़ी पड़ेगी। फिर उसकी चाची रही 10 मिनट के अंदर बोली मेरा तो सिर दुख है मेरी तबीयत खराब है घर पे जाऊंगी। 10 मिनट के अंदर डिलीवरी होने के बाद में वो चली गई। दूसरे दिन आवा है बस हाल चाल पूछ के चली जा। 5 दिन तक हॉस्पिटल में रही ना तो उनका कोई फैमिली माँ से आया। लड़का आवे शाम ने वहाँ से दुकान पर सी रात बीत काट के चल जावे। फिर छुट्टी मिली बोले साइन की ज़रूरत है भाई हस्बैंड के जो डिलीवरी उसके हस्बैंड के साइन चाहेंगे छुट्टी तभी मिलेगी। मैंने कॉल करके बुलाऊँ आज जा छुट्टी मिल रही है ले चल थर घर ले चल रहा है या फिर कितने ले चल रहा है घर ले चल अब घर की ज़रूरत है। मम्मी कैसे मेरे गांव में जापा निकालेगी।
बोला ना मम्मी तो मेरी भी ना मान रही, मैं भी कैसे मम्मी, फिर मम्मी का आगे बोले मम्मी थमने निकालना पड़ेगा कि जब आपको कहना नहीं कहेंगे तो 10 दिन की कर दी, 15 दिन के बाद मैं अपना आप डमाड़ लूँगा, ठीक है। उसके बाद बोली मेरी मेरी भी तो उठे न सोचेंगा अपने लड़की की जब करवा रही है। तो उसके बाद मैं यो छुट्टी भी दुआन नहीं आया था, घर तक भी नहीं आ रही थी, पर एम्बुलेंस वाला बोला भाई तने चलना पड़ेगा, तने छुट्टी दुआनी पड़ेगी। वो अंकल इसने समझा के न ले आया, यो गुस्से में मैंने तार के चल गया, अंदर भी नहीं लेके आया। वहाँ से उतारने के बाद में ना तो इन्होंने कोई कॉल की ना इन्होंने मैसेज किया भाई लड़की कैसी है। 7 दिन के होने के बाद में मेरे दिक्कत हो गई थी पैर और हाथ में। 3 दिन तक मैं नारनौल हॉस्पिटल में सरकारी में एडमिट रही, ना इनके फैमिली वालों में से किसी को वहाँ मेरे पास जाना हालचाल पूछना कोई मतलब नहीं, ना इस लड़के का कोई मतलब नहीं। बस मूल कारण यही है कि उनके मम्मी पापा वैसे तो उन्होंने बेदखल कर रखा था और वैसे उसको अपना नहीं रहे थे ताकि इस धाड़क की लड़की का हिस्सा न हो जाए जमीन में जायदाद में, इस कारण ही होया है। और ना वो वीडियो में भी कह रहा है कि मेरी 3 महीने हो गए किसी से बातचीत नहीं हो रही, वीडियो में कह रहा है वो बातचीत नहीं हुई, मैं मजबूर हूँ। मजबूरी यही कारण है मजबूर होने का, फैमिली वालों से भी वैसे तो बेदखल कर रहे हैं, दुख तकलीफ में कोई है वो रूम पर पूछ आते हैं, अपना नहीं रहे। अब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे तो जरूरत है, आराम की जरूरत है, मेरे पास बच्चे को मैं अकेले कैसे रख पाऊंगी, मुझे भी तो जरूरत है। पुलिस ने आप तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया हाँ। है। उनके जो पिताजी ने जो है ना, आपके पति के पिताजी ने मामला दर्ज कराया कि मेरे जो बच्चे के मरने का कारण आत्महत्या के लिए मजबूर इन तीनों ने किया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? तीनों मम्मी पापा का कोई रोल नहीं है इसमें। नहीं तुम्हारा भी जैसे वो कहते हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी के लिए, आप ऐसा प्रॉपर्टी के लिए तो कोई नहीं था, आप नहीं चाहती, कोई नहीं थे, मैं नहीं चाहती थी, मुझे तो आप अपने पति को चाहती थी, पति को चाहती थी और बच्ची को बस। और मैं तो यही कहती थी अपने घर पर ले चल, अपने जैसे कैसे कहीं भी रहेंगे। अब तू 9,000 में लग रहा है, घर किराया देगा या हमारे हमको संभालेगा, हमारी बीमारी में भी तो चाहोगा रुपया पैसा कुछ भी। मुझे आपको पहले आपको भी देखना चाहिए था कि भाई ये जिसमें कर रही हूँ तो भी आगे पीछे आपको देखना चाहिए था, प्रेम विवाह देखना चाहिए था। वो जॉब कह रहा था, मैं जॉब में लग रहा हूँ, कौन सी जॉब में लग रहा था, मम्मी पापा से पैसे लिए। तो आपने जॉब की वजह से शादी की? जॉब की वजह से मुझे बोला जॉब में लग रहा हूँ, पहले तो बोला उसने 3-4 महीने मेरे से बात की, वो भर्ती देखने गया था ना, उसके बाद बोला मैं जॉब लग गया। नहीं तो उसमें क्या होता है, चलो जॉब की फिर भी माँ बाप की भी सहमति एक जरूरी होती है। माँ बाप की सहमति नहीं थी, फिर ये बोला कि भाग के शादी कर लेंगे, मैं जॉब लग रहा हूँ अपना आप संभाल लूंगा।